हाल ही में सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में एक रोचक दृश्य सामने आया। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का काफिला अचानक एक मिठाई की दुकान के सामने रुका। उन्होंने दुकान से गर्म कचौड़ी ली और आमजन से सहज बातचीत करते दिखाई दिए। ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं था। पायलट की अनौपचारिक राजनीतिक यात्रा उनके आगामी इरादों की ओर स्पष्ट संकेत दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये केवल एक कचौड़ी का स्वाद चखना नहीं, बल्कि 2028 की राजनीतिक जमीन तैयार करने का प्रारंभिक चरण था। सचिन पायलट 2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार से मतभेदों के चलते चर्चा में आए थे। इसके बाद से वे लगातार संगठन और आम जनता के बीच अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश करते रहे हैं। आबू रोड की घटना उनके उसी जनसंपर्क अभियान का हिस्सा लगती है, जिससे वे जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं, एक नेता नहीं, एक आम इंसान की तरह। पायलट की इन दिनों की तस्वीरों और सोशल मीडिया गतिविधियां इस ओर इशारा करती हैं कि वे केवल संगठनात्मक बैठकों या अनौपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। वे ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और सुदूर क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो युवा संवाद हो, पंचायत स्तर की बैठकों हो या स्थानीय दुकानों पर चाय कचौड़ी की चर्चा। पायलट इन सभी माध्यमों से जमीन से जुड़े नेता की छवि गढ़ने में लगे हैं। ये जनसंपर्क के साथ साथ एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। वे कांग्रेस हाईकमान को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश में उनका एक अलग जनाधार है, जो उन्हें 2028 के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चेहरे के रूप में खड़ा कर सकता है। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का नेतृत्व अशोक गहलोत के हाथ में था और पायलट गुट खुद को निर्णायक भूमिका में नहीं ला सका। लेकिन अब आने वाला विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के पास ही है। राजनीतिक रणनीति के स्तर पर पायलट जिस तरह का ग्रेसफुल अप्रोच अपना रहे हैं, वो उन्हें वरिष्ठ नेता के साथ टकराव के बजाय सामंजस्य बनाने की ओर इंगित करता है। लेकिन साथ ही वे ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश में युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के मुद्दे पर उनकी अलग आवाज बनी रहे। पायलट की हाल की गतिविधियों को देखें तो वे बेरोजगारी, शिक्षा, कृषि संकट, पेपर लीक, सरकारी नौकरी में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो युवा वर्ग और ग्रामीण जनता को सीधे प्रभावित करती हैं। उनकी कोशिश है कि वे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो राज्य के भविष्य की बात करता है, न केवल सत्ता की राजनीति बल्कि सामाजिक आर्थिक सुधार की दिशा में भी। कांग्रेस हाईकमान की बात करें तो अब वो धीरे धीरे युवा चेहरों को फिर से प्राथमिकता देने की सोच रहा है। खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रवैया पायलट जैसे नेताओं के प्रति सकारात्मक रहा है। अगर वे लगातार संगठन और जनता के साथ जुड़े रहे तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बदल सकता है। पायलट की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे पार्टी के भीतर असंतोष पैदा किए बिना खुद को मजबूत करें। इसके लिए उन्हें संगठनात्मक अनुभव, जनसंपर्क और विचारधारा, इन 3 स्तंभों पर एक समान काम करना होगा। आज की राजनीति में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाता है। पायलट की टीम इस बात को समझती है और उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। युवा और जागरूक नेता की छवि के साथ उनकी तस्वीरें जहाँ वे आम जन से मिल रही हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं या कचौरी खा रहे हैं, ये सभी एक डाउन टू अर्थ नेता का ब्रांड तैयार कर रही है। भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए पायलट एक चुनौती बन सकते हैं। खास करके अगर वे कांग्रेस को एकजुट रखकर अपने नेतृत्व में चुनावी अभियान चलाते हैं तो वे भाजपा के खिलाफ युवा मतदाताओं को जोड़ सकते हैं। भाजपा ये जानती है कि गहलोत के मुकाबले पायलट का फोकस युवा और किसान वर्ग पर अधिक है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं। राजनीति में प्रतीकात्मक घटनाओं का महत्व होता है। आबू रोड की वो कचौरी केवल स्वाद का मामला नहीं था, वो संवाद, सहजता और जमीनी जुड़ाव का प्रतीक थी। सचिन पायलट इस समय जिस तरह से प्रदेश में सक्रिय हैं, वो स्पष्ट करता है कि वे केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विकल्प बनना चाहते हैं, कांग्रेस के भीतर और राजस्थान की जनता के सामने भी। 2028 अभी दूर है, लेकिन ये जो समय है वो एक नेता की पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त होता है। पायलट के पास अवसर भी है और अनुभव भी। अब देखना यह है कि क्या वे इस समय का इस्तेमाल करके खुद को एक निर्णायक नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे या फिर राजनीतिक जटिलताओं का उनका ये प्रयास भी अधूरा रह जाएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।